सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं उन सभी अपडेट्स का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर पिछले 3 दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो बैक टू बैक हर ट्रेडिंग सेशन एनटीपीसी से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपडेट्स हमें देखने को मिला ही है। सबसे पहला अपडेट हमें ये देखने को मिला था कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट करने वाली है छत्तीसगढ़ में, और इस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे वो 3 प्रोजेक्ट्स में डील करेगी, जिसमें एक न्यूक्लियर प्रोजेक्ट था, थर्मल प्रोजेक्ट था और रिन्यूएबल प्रोजेक्ट था। उसके अलावा दोस्तों दूसरी न्यूज़ हमें ये देखने को मिला था कि ओएनजीसी ग्रीन एनर्जी और एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी दोनों मिलकर एक कंपनी को एक्वायर करने वाली थी जिसका नाम था अयाना रिन्यूएबल पावर, और इसका जो वैल्यू है वो 19,500 करोड़ का है। अब इसको लेकर भी देखा जाए तो सीसीआई की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है अकॉर्डिंग टू सोर्स। ये सारी चीज़ें हमें सुनने को मिल रही हैं। और तीसरी दिन यानी कि आज के दिन कंपनी से रिलेटेड एक अनदर न्यूज़ हमें सुनने को मिल चुकी है। न्यूज़ दोस्तों ये है कि शाजापुर सोलर प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में कंपनी को मिल रखा था उसकी कंपनी ने सक्सेसफुल कमीशनिंग कर दी है। तो देखो दोस्तों, आप सभी को मैं बता देना चाहूँगा कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी को 105 मेगावाट का प्रोजेक्ट मिला था मध्य प्रदेश में, और इसका जो लास्ट पार्ट था यानी कि बोल सकते हैं लास्ट पार्ट 105 मेगावाट की कैपेसिटी का वो था 50 मेगावाट, और उसकी कंपनी ने सक्सेसफुली कमीशनिंग कर दी है। तो देखा जाए तो कंपनी ने ये एक काफ़ी अच्छी अपडेट दी है क्योंकि न्यूली लॉन्च कंपनी है रिन्यूएबल सेक्टर की, और इस सेक्टर में कंपनी को काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिलते हुए आ ही रहे हैं। और इस बीच में अगर कंपनी टाइमली कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स को एग्जीक्यूट जब करे तो बिजनेस पर्पस से वो अगर देखा जाए तो अच्छी न्यूज़ हम इसको कंसिडर करेंगे, क्योंकि अभी तक अगर हम कंपनी के मार्केट कैप को जस्टिफाई करने के लिए कोई नंबर्स को उठाएंगे तो वो नंबर किसी भी एंगल से जस्टिफाई एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के मार्केट कैप को नहीं कर सकता, क्योंकि नंबर बहुत छोटे हैं, मार्केट कैप बहुत ज़्यादा बड़ा है। इट मीन्स वैल्यूएशन वाइज बहुत एक्सपेंसिव है। अब कंपनी प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करेगी टाइम टू टाइम तो कंपनी के रेवेन्यू एंड प्रॉफिट हमें बढ़ते हुए दिखेंगे, जिससे कंपनी के क्या है मार्केट कैप जस्टिफाई भी होते हुए दिख सकते हैं। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों एवेन्यू सुपरमार्ट यानी कि डीमार्ट। सो दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। पिछले कुछ टाइम से मार्केट में आपको एक क्रैश देखने को मिला है। अब इस क्रैश में काफ़ी सारे लोग अपॉर्चुनिटी भी देख रहे हैं, बट अपॉर्चुनिटी बेसिकली उनके लिए होता है जिनको आइडिया होता है कि इन्वेस्टमेंट अगर करनी है तो कहाँ क्या देखकर करनी है, और इसका जब आइडिया आपको लगता है तो बाकी सब इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में आपकी जो पोर्टफोलियो है वो ज़्यादा ग्रो करते हैं। और इन सारी चीज़ों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ एक वेबिनार में, और पर्सनली मैं जो चीज़ यूज़ करता हूँ वही मैं आपको सिखाऊंगा। और पास्ट का जो रिकॉर्ड है मेरा वो पर्सनली इन सारी चीज़ों के बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा सही रहा है। टेक्निकली और फंडामेंटली काफ़ी सारी चीज़ों को देखना होता है। अगर हम टेक्निकल टर्म में बात करें तो कुछ सेटअप्स मैंने यूज़ किया है पास्ट में, और वो सेटअप्स के बाद काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मुझे मिले हैं। लाइक एक कंपनी में मैंने इन्वेस्ट किया था, तब जब वो कंपनी एक सेटअप क्रिएट कर रही थी 540 के लेवल के आसपास, फिर रैली आपको 770 रुपये तक देखने को मिली थी। और भी कुछ कंपनी है जिसमें सेटअप आपको 7,000 के आसपास देखने को मिला था, और रैली स्टॉक में आपको फिर 20,000 तक के लेवल्स तक देखने को मिली थी। उसके अलावा और भी कुछ कंपनी थी जिसमें 4,900 के आसपास सेटअप देखने को मिला था, फिर रैली आपको 7,500 तक देखने को मिला। और भी कुछ स्टॉक हैं जो कि इसके प्राइम एग्जाम्पल हैं। अब देखो दोस्तों, अभी जो मार्केट में गिरावट दिख रही है, इस गिरावट में काफ़ी सारी कंपनी में आपको ये सारे सेटअप्स देखने को मिलेंगे। मतलब बहुत सारी कंपनी है, बट हर दूसरे कंपनी में ये सारे सेटअप्स हैं, बट इसको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। और वो चीज़ें मैं आपको इस वेबिनार में सिखाने वाला हूँ, जिसका डेट रहने वाला है 23 मार्च को, और इसका जो प्राइस रहने वाला है वो काफ़ी कम रहने वाला है, जो कि ईजिली आप अफोर्ड कर लोगे। और इससे पहले भी हमने एक वेबिनार अरेंज किया था जिसका फीडबैक हमें काफ़ी ज़्यादा कमाल का मिला, काफ़ी लोगों ने प्यार किया। 123 रेटिंग्स देखने को मिली, जिसमें 84 लोग 5 स्टार रेट हमें किए और 35 लोग 4 स्टार रेट किए। ओवरऑल रेटिंग जो थी वो 4 साढ़े 4 बोल सकते हैं स्टार के आसपास थी। तो इस वेबिनार को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में देखने को मिलेगा, और वो लिंक मैं आपको व्हाट्सएप का दे दे रहा हूँ अपना। वहाँ पर आकर आप इस वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको दे दूंगा वहाँ पर, और जो भी वेबिनार से रिलेटेड क्वेरीज है या फिर आपको वेबिनार के बाद किसी भी तरह का क्वेरीज रहेगी तो उसको हम लाइफ टाइम तक आपका शॉर्ट आउट करते रहेंगे। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा, और स्क्रीन पर आपको नंबर भी दिख रहा होगा व्हाट्सएप का, उसके थ्रू भी जाकर आप रीच कर सकते हैं।
अब दोस्तों डीमार्ट से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। अब देखा जाए तो प्रॉपर डीमार्ट से रिलेटेड ही नहीं है, डीमार्ट जिस सेक्टर में काम करती है उस सेक्टर से रिलेटेड है, और उस न्यूज़ की वजह से पूरे सेक्टर में आज के दिन आपको हरियाली देखने को मिल रही है। और मैं बात कर रहा हूँ FMCG सेक्टर का। पिछले कुछ टाइम से FMCG सेक्टर में एक चीज़ की कमी हमें देखने को मिली है, और वो है वॉल्यूम ग्रोथ की। वॉल्यूम ग्रोथ अगर किसी भी FMCG कंपनीज़ के नंबर्स में देखने को नहीं मिलता है तो हम मानते हैं कि मार्केट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी हैं जो कि अल्टीमेटली पूरे इकोनॉमिक को डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि FMCG के जो नंबर्स हैं वो ज़्यादातर कंडीशन में ख़राब रहते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। अगर बहुत अच्छे नहीं हैं तो बहुत ख़राब भी देखने को नहीं मिलेंगे। बट पिछले कुछ टाइम से क्या है कि नंबर्स सभी FMCG कंपनीज़ के आपको ख़राब देखने को मिले, और गाइडेंस भी हमें ख़राब देखने को मिला। तो इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों फ़िलहाल इंडिया का CPI इन्फ्लेशन डेटा रिपोर्ट हो चुका है मार्च के महीने का, और उस डेटा में हमें ये देखने को मिला है, मार्च नहीं एक्चुअल में देखा जाए तो ये फरवरी मंथ का डेटा है जो कि मार्च के महीने में रिपोर्ट हुआ है। अब ये जो डेटा था इंडिया का CPI इन्फ्लेशन का, इसको लेकर मार्केट ये उम्मीद कर रही थी कि पिछले बार 4.26% इन्फ्लेशन था ना, तो इस बार ये घटकर 4% पे आएगा। बट रिपोर्ट जो हुआ है वो ये हुआ है 3.61% पे इन्फ्लेशन आ चुका है, यानी कि एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन कम रिपोर्ट हुई है। यानी कि कहीं ना कहीं अगले महीने जो रेट कट की पॉसिबिलिटीज़ हैं उसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल सकता है, जिससे अल्टीमेटली क्या है कि मार्केट में एक लिक्विडिटी देखने को मिलेगी, कंज्यूमर ज़्यादा खर्च करेंगे, और इससे क्या है कि FMCG कंपनीज़ के जो नंबर हैं वो ऑन ट्रैक आ सकते हैं। और इसको लेकर सबसे ज़्यादा जो एक्साइटेड कंपनी है वो मुझे पर्सनली डीमार्ट ही नज़र आती है, क्योंकि डीमार्ट के फर्स्ट हाफ के रेवेन्यू को देखोगे FY 25 का, तो जितना रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया उसका 56% फूड सेगमेंट से आया। नॉन फूड FMCG जो सेगमेंट है वहाँ से कंपनी 21% रेवेन्यू जनरेट की, और जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल सेगमेंट कंपनी को 23% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करके दिया। अब फूड सेगमेंट एंड नॉट फूड सेगमेंट जो है वो कंपनी को रेवेन्यू ज़्यादा देता है बट ज़्यादा प्रॉफिट नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन्स काफ़ी कम होता है। बट वही अगर हम बात करें जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल डिवीज़न की, तो वहाँ से कंपनी को रेवेन्यू ज़रूर कम मिलती है, बट अगर हम ग्रोथ देखें प्रॉफिट में तो वहाँ से कंपनी को अच्छा मिलता है, क्योंकि मार्जिन ज़्यादा रहती है। बट पिछले कुछ टाइम से जो इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, उस इन्फ्लेशन के प्रॉब्लम की वजह से ये सेगमेंट थोड़ा सा रूठा हुआ है, और इस वजह से अल्टीमेटली डीमार्ट के रेवेन्यू तो फिर भी ग्रो कर जा रही हैं, बट कंपनी के प्रॉफिट्स हमें पहले की तरह ग्रो करते हुए देखने को नहीं मिले हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर पिछले 10 साल के रेवेन्यू ग्रोथ CAGR देखोगे तो वो है 27%, और उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट ग्रोथ CAGR देखने को मिलता है। अगर 5 साल का देखोगे तो रेवेन्यू ग्रोथ 20% CAGR से देखने को मिली है, प्रॉफिट 23% CAGR से देखने को मिला है। अगर पिछले 3 साल की बात करें तो 28% से कंपनी के रेवेन्यू ग्रो हुए हैं, और वही 32% CAGR से कंपनी के प्रॉफिट ग्रो हुए हैं। बट जब हम पिछले 1 साल की बात करते हैं तो रेवेन्यू कंपनी का 18% से ग्रो हुआ है, और वही प्रॉफिट कंपनी का सिर्फ 12% से ग्रो हुआ है, यानी कि रेवेन्यू की ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट की ग्रोथ हमें थोड़ी ढीली देखने को मिली है। और इन्फ्लेशन अगर कम हुआ है तो मार्केट ये उम्मीद कर रही है कि एवेन्यू सुपरमार्ट का जो जनरल मर्चेंडाइज का डिवीज़न है वो अच्छा कर सकता है। तो इस वजह से आज के दिन एवेन्यू सुपरमार्ट की परफॉर्मेंस भी आपको अच्छे विटनेस करने को मिलेंगे। और पिछले कुछ टाइम से स्टॉक प्राइस CAGR लगातार आपको इसका नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो उसमें भी कुछ इंप्रूवमेंट्स आ सकती है अगर इन्फ्लेशन की वजह से इसके नंबर्स में सुधार होती है। तो यानी कि इन्फ्लेशन की गिरावट की वजह से नंबर में सुधार होती है तो कंपनी के जो शेयर है वो भी परफॉर्मेंस अच्छी डिलीवर कर सकता है। बट हाँ, इसको गारंटी की तरह मत लेना, क्योंकि आगे चलकर कुछ भी हो सकता है। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं अगली कंपनी को। अगली कंपनी का नाम है दोस्तों VBL, वरुण बेवरेजेस लिमिटेड। अब आज के दिन जिस वजह से डीमार्ट खुश है, वही सेम रीज़न की वजह से आपको VBL भी खुश रहती हुई दिख रही है। अब VBL भी FMCG सेक्टर में काम करती है, और FMCG सेक्टर में देखा जाए तो VBL एक बड़ा कंट्रीब्यूट प्ले करती है अपने ग्रोथ से। और अभी क्या है कि बाकी जो कंपनीज़ हैं उनके नंबर्स तो ज़रूर हमें स्लो होते हुए देखने को मिले हैं, बट VBL के नंबर बहुत हमें डिसअपॉइंट तो करते हुए देखने को नहीं मिले हैं। नंबर्स अभी भी देखा जाए तो अट्रैक्टिव है, बट इस डेटा की वजह से ज़्यादा अट्रैक्टिव हो सकते हैं इन फ्यूचर। अब दोस्तों इसके पेग रेशो की बात करें तो वो अभी ज़रूर इस कंपनी को थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखा रहा है करंट वैल्यूशंस के हिसाब से अगर हम देखें। बट अगर 52 वीक हाई से देखा जाए तो 28% का गिरावट इसने दिखा चुका है। और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है कि पिछले कुछ टाइम से इसके EPS में काफ़ी शार्प मूवमेंट हमें देखने को मिली है कुछ बड़े एक्विजिशंस की वजह से। और EPS में जो मूवमेंट देखने को मिली है वैसे मूवमेंट हमें इसके स्टॉक में देखने को नहीं मिला है। तो देखो दोस्तों, किसी भी कंपनी के जब EPS स्टेबल रहते हैं और स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसके वैल्यूशन एक टाइम पे बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव और काफ़ी जल्दी हो जाएंगे। बट जब किसी कंपनी की EPS और स्टॉक दोनों ऊपर जा रहा है तो फिर वैल्यूशन एक रेंज में रहता है,
ज़्यादा तेज़ी से स्टॉक जा रहा है ऊपर तो फिर वैल्यूएशन एक्सपेंसिव हो जाएगा। बट अभी क्या है कि स्टॉक जितना मूव किया है उसके कंपैरिजन में ईपीएस की जो मूवमेंट है वो ज़्यादा फास्ट रही है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं, फंड हाउसेस हैं, उनको थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखा रहा है। अगर इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो कंपनी के प्रमोटर इस शॉप्स के जरिए अपने स्टेक को अपने बोल सकते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में डाइल्यूट करते हैं, तो उस चीज़ को आप इग्नोर कर सकते हो। बट अगर हम बात करें एफआईज और डीआईएस की, तो वहाँ पर अच्छी एक्टिविटीज़ हमें देखने को मिली है। पिछले साल Q4 में एफआईज और डीआईएस के पास जो स्टेक था, जिसमें एफआईज के पास करीब था 25% और डीआईएस के पास था करीब 4%। और अब अगर देखोगे तो एफआईज 25% स्टेक से ओन करती है, बट पिछले क्वार्टर से कंपेयर करें तो एफआईज की स्टेक 1% से बढ़ी है और डीआईएस की स्टेक करीब 2% से बढ़ी है। अब ये बढ़ने का एक QIP भी रीज़न है। रिसेंटली कंपनी ने फंड रेस किया था, उस फंड रेस की वजह से भी इंक्रीज़ हुआ है इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में, जंप आपको देखने को मिली है एफआईज और डीआईएस के स्टेक्स में। बट अगर एफआईज और डीआईएस हायर लेवल पे किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए तो इससे एक चीज़ हम मान सकते हैं कि वो इस कंपनी से आगे भी अच्छी ग्रोथ विटनेस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं अब अगली कंपनी को। अगली कंपनी 1:1 की रेशियो में बोनस इशू की है 21 मार्च। इसका रिकॉर्ड डेट रहने वाला है। नाम है दोस्तों कंपनी का ग्रीन लैम्प इंडस्ट्री। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो इस चीज़ को नोट कर लो, इन्वेस्टर नहीं इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।